बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज फिर वही जगह, सुबह सुबह का टाइम, बड़ा अच्छा मौसम है। 2 दिन पहले बारिश हुई, उसकी वजह से अच्छा मौसम हुआ हुआ है। और मेरे इस जानब जो थोड़ा सा डिप्रेशन है, उसमें आप देख सकते हैं ये देखिए पानी भी खड़ा हुआ है। तो ये लो लाइंग एरिया है, यहाँ पे ज़मीन भी क्ले है, हार्ड सॉइल है, तो यहाँ पे पानी काफ़ी देर खड़ा रहता है। रिटेंशन होती है पानी की, इतनी अच्छी नहीं है ये ग्रोथ के लिए, ट्री ग्रोथ के लिए। तो आज मैं आया हूँ, आज ही मैं 5 पौधे लेके आया हूँ। एक बरगद का है, 2 उसके हैं, एक बरगद का है, एक प्लूमेरिया का है, और 2 सुहांजने के हैं, मिराकल ट्री। तो ये आज 5 इंशाल्लाह हम लगाएंगे। 3 तो दरख्त बनेंगे, और प्लूमेरिया जिसको चंपा भी कहते हैं, वो एक झाड़ी सी बन जाती है खुशबू वाली। वो मैंने खड्डे भी बना लिए हैं और जगह भी मार्क कर ली है। तो बस मैंने कहा अच्छा, जो मेरे बहन भाई मेरी वीडियो को इसको देखते हैं और देख के अगर कोई इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना चाहता है, तो उनके लिए पीस ऑफ एडवाइस कि जब भी आप निकलें तो फुल स्लीव पहन के निकलें, सॉक्स पहन के निकलें, मच्छर के ख़िलाफ़ पूरी एहतियाती तदाबीर करके निकलें, और मस्कीटो रेपेलेंट का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये वो टाइमिंग्स होते हैं जिस वक्त क्या कहते हैं, वो मच्छर जो है वो आपको काटता है, और डेंगू। तो अपने आप को, अपनी सेहत की ज़रूर हिफाजत कीजिए। तो आइए अब चलते हैं, पौधे लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने कैमरा फिक्स कर दिया, पीछे वो दरबार नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैंने ये जो आपको नज़र आ रहा है वाटर कैन मेरे पीछे, इसके साथ मैंने किए हैं। हो सकता है जब मैं लगा रहा हूँ पौधे तो मेरी वॉइस आपको ना आए, तो बस कोई और इसमें कोई ख़ास बातचीत तो नहीं है। बस मैंने सिर्फ यही है कि मैंने आपको दिखाने हैं। इंशाल्लाह हमने 5 और लगा दिए, तो ये 7 हो गए। पहले वाले भी, वो भी मैं आपको बाद में लगाने के बाद दिखाता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये मुरंगा, सुहांजना जिसको कहते हैं। वैसे इसका तरीकाकार तो ये, सही तरीका तो ये है कि इसकी आप थैली को फाड़ें और इसकी गाची को अंदर लगा दें। मैं छड़ियाँ बचाने के चक्कर में जो है ना वो गड़बड़ कर देता हूँ, तो ये बल्कि टूट भी गई है, लेकिन मौसम अच्छा है इंशाल्लाह। ये मैं 10 पे चट्टी की है। अच्छा, यहाँ की मिट्टी काफ़ी सख्त है और इसमें पत्थर हैं। ये देखिए आप, इस तरह के ना पत्थर हैं, तो इसके लिए काफ़ी पौधे को मेहनत करनी पड़ेगी। और हम कोशिश करते हैं। अब ये साथ ही गांव भी है और सड़क के साथ है। अक्सर यहाँ पे माल मवेशी आते हैं, बकरियाँ आती हैं, तो हो सकता है कि इनको सुहांजना उनकी फेवरेट है, वो खा भी लें, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि इनको बचाने की। अब हम आगे जो प्लूमेरिया है, यहाँ से मैं उठा के कैमरे को उधर लेके जाऊँगा और वो लगाऊँगा, आपको दिखाऊँगा। ये प्लूमेरिया है जी, गमले में है ये, बिल्कुल इसका ये देखिए ये तैयार हो रहा है। इसमें से ये इसकी वो टॉप से इसने शुरू कर दिया है उंगरना जिसको कहते हैं। ये देखो यहाँ पे इसको खुशबूदार फूल लगते हैं। ये जो हमने पहले लगाए थे, अब ये देखिए, ये भी और ये भी, ये दोनों माशाल्लाह चल पड़े हैं, फिट हैं। परसों बारिश हो गई थी और कल मैंने आके इनको पानी को दिया था। अच्छा जी, अब ये बोर्ड है, ये देखिए आप, बेयर रूटेड है। ये मैंने कल का निकाला हुआ है। रात को मैंने इसको बड़ा पानी में अपनी तरफ से कोशिश की है कि ये पानी में रहे, और ये फ्रेश है बिल्कुल। तो ये मेरे गमले में था, जहाँ पे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, गमले को, पौधे को ख़राब कर रहा था। पहले मैंने, आप देखें, इसको मैंने काटने की कोशिश की एक आध बार, लेकिन ये फिर निकल आया। तो फिर मैंने कहा कि इसको ज़ाया करने की बजाय तो यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये जगह मैंने ये सिलेक्ट की है। ये एरिया में असल में जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, वो पीछे दूर दरख्त है कीकर वगैरह की, और ये एरिया थोड़ा सा वो है जहाँ पे दरख्त नहीं है। और इस तरफ को कैमरे की पिछली साइड पे फर्दर इस कब्रिस्तान में एक्सटेंशन के लिए उन्होंने जगह जो ऐड की हुई है, तो इस तरफ को फिर कब्रें बनेंगी मज़ीद। तो यहाँ पे ये एक ज़्यादा उम्र का, ये तवील उम्र दरख्त होता है, बड़ा होता है, घना हो जाता है, बरगद का दरख्त जिसे कहते हैं। तो ये कब्र एक है, इसके साथ मैंने ये मुनासिब सी जगह देखी कि यहाँ पे ना तो कोई और कब्र बन सकती है, और उम्मीद है
کہ یہاں پہ یہ سروائیو کر جائے گا. تو ابھی ہم اس کو یہاں پہ لگا رہے ہیں. یہ الگ. اب اس کو دیتے ہیں پانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں محمد بخش شریف والے وہ ہمارے بھی بزرگ ہیں, ہماری برادری کے ہیں, گجر ہے. تو انہوں نے کیا ہی خوبصورت بات کی کہ مالی دا کم پانی دینا پر مشکا پاوے, مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. تو ہم نے لگا دیا پودا اس کے لیے, اس کی رضا کے لیے. اب مالک جانے اور مالک کا پودا جانے. تو یہ آج ہم نے پودے لگائے. امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آپ دیکھیں گے. اچھا, میری یہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں یہ میں اپنے فیس بک, میرا اکاؤنٹ بھی ہے, میرے فیس بک پہ 2 پیجز بھی ہیں. ایک درود شریف کے لیے ہے اور ایک پوائنٹ آف ویو کے نام سے, جس پہ میری فوٹوگرافی, اسٹریٹ فوٹوگرافی وغیرہ اس کے میں شیئر کرتا ہوں. اس کے علاوہ انسٹاگرام پہ بھی پلانٹرکس کے نام سے بھی میرا ایک پیج ہے اور محمد احمد کے نام سے بھی. تو اس پہ بھی یہ اپلوڈ ہوتی ہے. تو جو بہن بھائی مجھے انسٹا پہ, فیس بک پہ فالو کرنا چاہیں تو دے کین گو دیر اینڈ واچ. اور باقی یوٹیوب چینل میرا ہے, اس کو آپ لائک بھی کریں, سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں. کنٹینٹس کی کوالٹی یس آئی ایگری کہ وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے, جو کہ آج کل ہوتی ہے ہائی ٹیک دور میں. کیونکہ میں اکیلا بندہ ہوں, میں نے سب کام خود ہی کرنے ہوتے ہیں. اس کی ایڈیٹنگ بھی میں نے کرنی ہوتی ہے, باقی یہ جو کرتے وہ بھی کر رہے ہیں. گھر کے پودے بھی میں نے اپنے خود ہی سنبھالنے ہوتے ہیں کیونکہ میرے پاس مالی نہیں ہے. تو ابھی میں یہاں سے جا کے تو میں نے اپنے جو پودے ہیں ان کو پانی شانی دینا ہے اور ان کو کسی کو کھاد دینی ہے اور کسی ہر ایک کی جو عیادت کرنی ہے. آپ صرف اس سے اندازہ لگا لیں کہ میرے پاس 117 پاٹس صرف گل داؤدی کے ہیں, اونلی گل داؤدی. اور 17 جو ہیں وہ ابھی سیپلنگس تیار ہو رہی تھی, میں نے کٹنگ لگائی تھی. تو ایڈ اینڈ ادر 17 اس میں, تو وہ صرف میرے گل داؤدی کا آپ کر دیں. اس کے علاوہ میرے پاس روزز بھی ہیں اور یہ میکسیمم جو, اور 35 to 40 آئی ہیو بوگن ویلاز جو کہ پارٹس میں ہیں, مختلف سائزز کے پارٹ ہیں. اور مجھے ہر ایک کو دیکھنا, اور انڈور بھی میرے بھی ہیں اور آؤٹ ڈور بھی ہیں, چھت پہ بھی ہیں, لان میں بھی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ زمین پہ بھی میرے ہیں, ٹھیک ہے, ان میں پھلدار بھی ہیں. تو مجھے اس چیز کا جو ہے نا وہ مارجن ضرور دیجیے گا کہ میں وہ کوالٹی آپ کو نہیں دے سکتا ہوں کنٹینٹس کی, لیکن ایٹ لیسٹ پیغام شاید میں آپ کو کوئی پازیٹیو دیتا ہوں. اگر آپ کو ملتا ہے تو اس کو آگے ضرور پھیلائیے گا. میرا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ جی میں کوئی مونیٹائز کرنا چاہتا ہوں. صرف یہ میرا ہے کہ اگر ایک بندہ بھی اس طرح کے کسی اچھے بہرحال پازیٹیو اگر کوئی مثبت کنٹریبیوشن اپنی سوسائٹی میں کر سکتا ہے تو حق انسانیت ادا ہو جائے گا. اپنا خیال رکھیے گا. ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.